हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ पीएससीबी बोर्ड टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम शांति गैस पेपर के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शांति गैस पेपर क्योंकि इसी गैस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसकी जो रेंज है, पॉसिबिलिटी रेंज है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। भूगोल 1 अंक वाले प्रश्न, और इसके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। ये 1 अंक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अंक वाले क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी में से ही आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 29 सेलेक्टेड क्वेश्चन 1 अंक वाले भूगोल के दिए गए हैं। सारे ही एक लाइन के आंसर है जो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद 2-2 अंक वाले प्रश्न, भूमि उपयोग, कृषि विकास, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी में से ही पूछे जाएंगे। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि श्योर, यानी कि ये कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि इनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। चावल उत्पादक के प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताना है। 2 अंक वाले प्रश्न, आपको अपने आधार पर उत्तर देना है। यहाँ पर एक उत्तर का सैंपल दिया गया है। वनों के प्रमुख लाभ क्या है, ये भी 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको 2 पॉइंट में इसका आंसर देना है। उसके बाद देश में पशुधन विकास के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करना है। हरित क्रांति को कुछ लोग गेहूं क्रांति का क्यों नाम देते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनों के महत्व के को संक्षिप्त में आपको समझाना है, संक्षेप पर बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन को देख लेना है। पंजाब में गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होने के आपको कारण बताने हैं। डेयरी उद्योग के लाभ बताने हैं, क्योंकि डेयरी उद्योग दिन प्रतिदिन इसकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, तो ये किस तरह से लाभदायक होता है उसके बारे में आपको बताना है। पंजाब की कृषि की मुख्य समस्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इस तरह से आपको सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी में से ही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता आपको याद कर लेना है। खनिज पदार्थ एवं ऊर्जा साधन, कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करना है। पवन ऊर्जा के महत्व एवं भारत में उपयोग को बताइए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन आपको देख रहे हैं। सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा स्रोत क्यों कहा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आपकी नज़र में जो क्वेश्चन ज़्यादा लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उसको आप 2 बार 3 बार याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे अंक लाना है। 40 में से 40 अंक प्राप्त करना है। तो इस तरह से आपको ऊर्जा ग्राम योजना के बारे में विस्तार से लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ हिंट यहाँ पर आपको दे रहे हैं जो आने की प्रबल संभावना है। विद्युत उत्पादन की प्रगति पर एक लेख लिखना है। इस तरह से आपको उत्तर अपने हिसाब से याद करना है। यहाँ पर उत्तर एक सैंपल के तरीके से दिया गया है। एक बार उत्तर को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि किस तरह से इसके उत्तर को आपको लिखना है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखना है। भूगोल के 4 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्नों को आपको यहाँ पर उत्तर नहीं दिया है, लेकिन इसको उत्तर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इस तरह से आपको औद्योगिकरण के संतुलन और तीव्र विकास की ज़रूरत के कारण लिखना है। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी, सन आपको याद होना चाहिए।
लघु उद्योग से क्या अभिप्राय है। इस तरह से 2-2 अंक वाले प्रश्न। औद्योगिकरण की धीमी गति का क्या कारण है। इस तरह से भारत में औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन के करने के लिए भारत सरकार के योगदान के बारे में नींव लिखे। तो इस तरह से आपको उत्तर को देख लेना है। लघु उद्योग कुटीर उद्योगों से क्या अभिप्राय है, इसकी समस्या का वर्णन करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम पर, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। भारत में लघु और कुटीर उद्योग का क्या महत्व है, क्योंकि यही उद्योग है जो आमदनी, सरकार की आमदनी को बढ़ाने में मदद करती है, तो इसको आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बड़े उद्योगों की महत्व की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 अंक वाले अर्थशास्त्र के प्रश्न, ये आपको देखना है। बंदा सिंह बहादुर सिख मिसले, इसमें से आपको ये पंजाब के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से याद करना है। सदा कौर कौन थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंपल पेपर पर भी ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। बंदा सिंह बहादुर सढौरा पर क्यों आक्रमण किया। इतिहास, कई बच्चों को इतिहास से थोड़ा सा लगता है कि बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन आपको समझ कर इसको भी आप अच्छे से याद करना है। बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, जितना क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं उसी तरीके से ये आपका ब्लूप्रिंट तैयार है। महाराजा दलीप सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं, ये श्योरली आप क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। भैरववाल की संधि क्यों की गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भैरववाल की संधि का क्या महत्व है, ये श्योरिटी टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है, इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद आज़ादी के बाद संघर्ष, पंजाब की देन, 4 अंक के ये कुछ प्रश्न हैं। जैतों का मोर्चा का हाल लिखो, आज़ाद हिंद फौज पर एक नोट लिखो, जलियांवाला बाग दुर्घटना का वर्णन करो। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद नागरिक शास्त्र सिविक्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 सालों का होता है। 5 साल के पहले हट सकता है या 5 साल से अधिक समय तक बना भी रह सकता है। हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल 62 वर्षों का होता है। हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन राज्य विधानसभा के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। इस तरह से सारे प्रश्न आपको अच्छे से देख लेना है। इस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। नागरिकता में भारत की विदेश नीति से क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। पंचशील सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे कैटेगरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत पाकिस्तान संबंध और इसके बीच तनाव के 3 कारणों का उल्लेख करना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गुट निरपेक्ष नीति का अर्थ और भारत इसे अपनाने का क्या कारण है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन पर एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो यूएन पर आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से, ये क्वेश्चन तो प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर रहेगा, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, क्योंकि भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है हर क्षेत्रों में, चाहे वो यूएन पर हो चाहे किसी भी पर हो। भारत एक विकासशील देशों की ओर है, तो उसकी आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के परस्पर संबंधों पर टिप्पणी लिखना है। यूएन पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मेरा दावा है आपको, तो आपको उन क्वेश्चन को देख लेना। भारत में धर्मनिरपेक्षता, इस तरह से लोकमत की भूमिका को बताओ, विरोधी दल की भूमिका, भारतीय लोकतंत्र की विशेषता, ये आपको 14 नंबर का क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। लोकतंत्र चुनाव विधि की प्रक्रिया का वर्णन करो। इसमें से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपको लगता है। उसके बाद आपको ये इस तरह से रंजीत सिंह आरंभिक जीवन, प्राप्तियां और अंग्रेजों के साथ संबंध, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे। इस तरह से पैराग्राफ आपको दिया रहेगा, उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। पैराग्राफ से आपको उत्तर को अच्छे से
एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। रणजीत सिंह के बारे में है तो पहले आप उस पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। किसी के बारे में भी दिया जा सकता है, वो आपको मैटर नहीं करना है कि किसके बारे में दिया गया है, आप उसको अच्छे से समझेंगे और उसके बारे में उत्तर देंगे। चाहे वो तो हिस्ट्री का हो सकता है, जियोग्राफी का हो सकता है, सिविक्स का हो सकता है, जलियांवाला बाग के ऊपर भी दिया जा सकता है। इस तरह से आपको निजामुद्दीन कसूर का हाकम था, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए गए। इस तरह से आपको पैराग्राफ को देख लेना है। उसके बाद आपका मानचित्र शुरू हो जाता है। मानचित्र यहाँ से आप देख सकते हैं 5 सैंपल आपको मानचित्र दिया गया है। किसी भी एक सैंपल से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इस तरीके वाले क्वेश्चन आपको जरूर तीसरा नंबर का सैंपल जरूर देख ले। बंगाल की खाड़ी हो गया, आपको पूरा आपको अच्छे से मानचित्र से क्वेश्चन 4 अंक का पक्के आपके पूछे जाएंगे। इस तरह से बंगाल की खाड़ी, इसमें से लक्षद्वीप, कर्क रेखा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। कुछ पंजाब का हो सकता है, भारत का मानचित्र हो सकता है। इस तरह से आपको पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। कुछ विदेशी मानचित्र भी दिया जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Subscribe the channel. Thank you.